जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें तरह तरह की दवाई लेनी पड़ती है। हम अपनी सेहत को सही रखने के लिए हर तरह की दवाइयाँ लेते हैं, जिसकी डॉक्टर हमें सलाह देते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि दवाएं कैसे बनती होंगी और इनके अंदर क्या क्या हो सकता है। बस दवाई लेते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। इनमें से कुछ मेडिसिन टैबलेट व कुछ इंजेक्शन या फिर हमें पीने वाली दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इनमें कैप्सूल भी हमें बहुत बार लेना पड़ता है, जो कि हर कोई आसानी से ले सकता है, क्योंकि कैप्सूल टैबलेट की तरह कड़वा नहीं होता है। उसे बच्चे भी आसानी से ले लेते हैं। ये एक कवर होता है और उसके अंदर दवाइयाँ भरी हुई होती हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे बनता है और उसका ऊपरी कवर किसका बना होता है। दोस्तों, जो कैप्सूल हम लेते हैं उसके ऊपरी कवर को जिलेटिन से बनाया जाता है, जिसका अपना कोई स्वाद नहीं होता है। ये जिलेटिन हमें पेड़ पौधों से भी मिलता है, लेकिन ये काफ़ी महंगा होता है। अगर ये कैप्सूल बनाने में प्रयोग किया जाए तो कैप्सूल की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी। कैप्सूल सामान्य कीमत से 2-3 गुना महंगे हो जाएंगे। तो फिर ये कैप्सूल किस जिलेटिन से बनाए जाते हैं? दोस्तों, जिलेटिन सबसे ज़्यादा जानवरों से प्राप्त किया जाता है। ये जानवरों से कैसे प्राप्त किया जाता है, ये एक सबसे बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए। जिलेटिन जानवरों के मांस व हड्डियों से प्राप्त किया जाता है। इसमें जानवरों का खून भी प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा सुअर व सांड का मांस जिलेटिन के कैप्सूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जानवरों का मांस व हड्डियां दवाएं बनाने वाली कंपनियों को बहुत सस्ते में मिल जाती है, क्योंकि जहां से जानवरों का मांस तैयार होता है वहां उन्हें जो हिस्सा नहीं चाहिए होता है वो वैसे भी उनके काम का नहीं होता है। उसे ये इन दवा कंपनियों को दे देते हैं। दवा कंपनियां ये सब अपनी फैक्ट्री में ही तैयार करती हैं। सबसे पहले मांस व हड्डियों को केमिकल से साफ किया जाता है, फिर इसके मशीनों से छोटे छोटे पीस किए जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर उनसे प्रोटीन वाले टिश्यू निकाल लिए जाते हैं। इन्हें मशीन से लेयर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पतली लेयर बनने के बाद इन्हें कैप्सूल के सांचे यानी मोल्ड ऑफ कैप्सूल में डाले जाते हैं। फिर ये कवर तैयार हो जाता है। उसके बाद इसमें पाउडर भरने का काम शुरू होता है और उसके बाद अलग अलग हिस्सों में गुजरने के बाद ये कैप्सूल बन के तैयार हो जाता है। इसमें अलग अलग रंग करने के लिए रंगों के घोल को तैयार किया जाता है। उनमें फिर इन तैयार कैप्सूल कवर को डुबोया जाता है। फिर इन पर रंगों की पेंटिंग की जाती है। बाद में इन्हें बेचने के लिए पैक किया जाता है। उसके बाद ये मार्केट में उतारे जाते हैं। तो दोस्तों, आपने कैप्सूल बनाने के बारे में जान लिया। अब आपको बता दें कि साल 2018 में केंद्र सरकार के समक्ष ये मुद्दा उठा था कि मांसाहार कैप्सूल भारत में बंद होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। वहीं शाकाहारी लोग इसका सेवन भी नहीं करना चाहते। केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी बैठाई थी कि भारत सरकार में कैप्सूल पेड़ पौधों से बनाए जाने पर विचार किया जाए। हालांकि ये पूरी तरह तो संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों से बना जिलेटिन काफ़ी महंगा होता है और मिलता भी बहुत कम है। उसको बनाने की विधि देश में बहुत कम है। ऐसे में अभी तक तो ज़्यादातर कैप्सूल में मांसाहार वाला जिलेटिन ही प्रयोग किया जाता है। जिन कैप्सूल में जानवरों वाले जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है उस पर हार्ड जिलेटिन लिखा होता है। वहीं जिस कैप्सूल में पौधों से तैयार जिलेटिन होता है उनमें सॉफ्ट जिलेटिन लिखा होता है। ये जिलेटिन काफ़ी नरम होता है, जिसे हाथों से भी दबाया जा सकता है। आपको बता दें कि कैप्सूल तैयार करने का ये तरीका सिर्फ उन कैप्सूलों का ही है जो मार्केट में सालों से चल रहे हैं। जब भी कोई नई दवा बनानी होती है तो उस पर बहुत सारे रिसर्च किए जाते हैं और उसको बनाने में कई बार काफ़ी महीने व साल लग जाते हैं। फिर उनका निरीक्षण किया जाता है। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद सरकार द्वारा सारी गाइडलाइंस पूरी करने के बाद आम जनता के लिए मार्केट में इन्हें उतारा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताना। मैसेज करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।